नेवी डबल ए से सारे मार्क के लिए न्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है परीक्षा ऐप पे। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड कर लो जितने लोगों ने नहीं डाउनलोड किया। जिसने डाउनलोड किया जाके देखो, नई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई हैं। परचेज़ कर लो उनको। परचेज़ करते वक्त कोड का ऑप्शन आएगा, पता है आपको, ये कोड डाल देना है। क्या होगा, इंडियन भी 50 कोड डालोगे 50% का सीधा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। परीक्षा ऐप की लिंक और एक कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, जाके परचेज़ करो। एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज़ है। लास्ट पार्ट है आपका लूसेंट जीके का, राइट। मैंने अभी तक 900 क्वेश्चन करवाए हैं, लास्ट है 100 क्वेश्चन और करवा दूंगा। टोटल आपके 1000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। देखो, जिसने भी 1000 क्वेश्चन मिस किए, देख लो यार, अपने 2-3 नंबर तो आप मिस कर दोगे। हर एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। नेवी के एग्ज़ाम में भी आएंगे, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। नेवी के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन फंसेंगे और आपके एमआर में भी क्वेश्चन फंसेंगे, कोस्ट गार्ड में भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि लूसेंट का पूरा 1000 का निचोड़ है ये। लास्ट पार्ट करवा दे रहा हूँ मैं, और इस तरीके से आपके 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जितने लोग भी चैनल पे न्यू, डिस्क्रिप्शन पे चेक करो, सबसे ऊपर प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके देखो, 10 की 10 वीडियोज़ मिल जाएंगी। 1000 क्वेश्चन की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो सेकेंड लिंक है उस पर क्लिक करो, इंस्टा मोजो पे जाओगे, वहाँ पे आपको 55 रुपये पेमेंट करने के लिए बोलेगा इस PDF के लिए। पेमेंट कर दोगे, वहीं पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, सक्सेसफुली डाउनलोड कर लो। ये 1000 क्वेश्चन रट लेना। मैं बोल रहा हूँ, मेरे कहने पे एक बार ये PDF परचेज़ करके इनको ज़रूर रट लेना। जिनको दिक्कत है पैसे की, बोलते हैं 50 रुपये भी नहीं उनके पास, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको फ्री में वीडियोस दे दी हैं, 10 की 10 पढ़ लो। 1 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किनकी सेवा में थे? स्पीड से करेंगे, ठीक है। राजा रामचंद्र के सेवा में थे। महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन थे? वो थे आपके इलांगो। आगे है, राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? औरंगाबाद में स्थित हैं। ये क्वेश्चन नेवी हमारे के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कोस्ट गार्ड के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, सम्राट अशोक किनका पुत्र था या फिर किनके पुत्र थे? तो बिंदुसार के थे। अबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अकबर ने सीली कलम की उपाधि किसको दिया था? अब्दुस समद को। धनी की चाल सर्वाधिक आपको पता है किस में होती है? ठोसों में होती है, सॉलिड में। आगे देखो, 909 है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? ये आपको कोलकाता में है, और ये भी क्वेश्चन नेवी एमआर और कोस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? वो कुंडग्राम में करी गई थी। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, ठीक है। आगे देखो, कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद, है ना। अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये कॉमन हो गया, याद हो गया सभी को। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? बिंबिसार के शासनकाल में। पौधों में जो जाइलम होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, नेवी एमआर में, साइंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? याद रखना, जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना। आगे देखो, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और पौधों में फ्लोएम, है ना, जाइलम फ्लोएम। तो फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फ्लोएम का कार्य होता है आहार या फिर भोजन वहन करना। क्लियर। आगे देखो, 919 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आपका सोना उत्पादन के लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? वांगो नदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीन का शोक, ठीक है। आगे देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ठीक है, सबको याद रहता है, 9 अगस्त 1942 को हुआ था। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को। कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैलों के वीर्य को किस में रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। पेंगुइन जो पक्षी है वो कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्मों की आयु का, उम्र का निर्धारण होता है। 28 नंबर, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रैमन मैग्सेसे को। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 होते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। आगे देखो, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने।
रोंटजन, रॉन्जन, जो भी ऑप्शन में देखे, एग्जैक्ट नाम रोंटजन ही है, कुछ लोग रॉन्जन भी पढ़ते हैं। आगे देखो, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? सो भारत के किस राज्य की? सिक्किम। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? केवल 2.4% है। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, गवर्नर द्वारा। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 14 दिन। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेवी हमारे के लिए, जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय जफर था। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया? 1510 ईस्वी में। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वो किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में। आगे देखो, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? किस मंडल में? समताप मंडल में। विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो जैम्बेजी नदी पर है, अफ्रीका में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेवी कोस्ट गार्ड के लिए। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन है। तलचर प्रसिद्ध कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका उड़ीसा में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम ऑलमोस्ट सभी को पता होगा और पूछ भी लिया जाता है ना, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। आगे देखो, सबसे तन्य धातु जिसे इंग्लिश में डक्टाइल मेटल बोलते हैं वो कौन सी है? वो है आपकी सोना। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, विश्व की अगर पूछा जाए तो वो थी सिरमाओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की थी। ठीक है। पोटेशियम की खोज किसने की थी? वो करी थी हम्फ्री डेवी ने। पुरुषणी किस नदी का प्राचीन नाम है? रावी नदी का जो पुराना नाम है गाइज वो है पुरुषणी, याद रखोगे। आगे देखो, प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। भारत का राष्ट्रीय जल प्राणी क्या है? गंगा की डॉल्फिन। ठीक है। आगे देखो, फिबुला या फिर टिबिया नामक हड्डी ये कहाँ पाई जाती है? जो फिबुला और टिबिया नामक हड्डी है वो टांग में पाई जाती है। किस प्राचीन ग्रंथ को पांचवां वेद भी कहा जाता है? पांचवां वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? महाभारत को। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये कहाँ पर है? ये आपकी दिल्ली में। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? वार्षिक वलयों की गिनती करके। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पर। ठीक है। आगे देखो, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ख्रिज खां। रेबीज के टीका की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। आगे देखो, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह वो था मोहम्मद शाह। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश की। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है चारों क्वेश्चन। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ये भी इम्पोर्टेंट है, लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश की। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन हुआ था 1961 ईस्वी में। क्लियर। आगे देखो, बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बाघ की जो गुफाएं हैं वो हैं आपके मध्य प्रदेश में। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? वो है मुंबई में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? वो थे चौधरी चरण सिंह। बारदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था उसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ गंगा में आए, कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? वो है नाम चाबरवा। आगे देखो, सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी ये कहाँ पर है? ये चंद्रमा पर है।
बीरबल का वास्तविक नाम पता है क्या था? महेश दास। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। इंपॉर्टेंट है ये। हाँ। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। ठीक है। आगे देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो कि इसरो है, सो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। पाइका किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है? झारखंड का। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंग दैर्ध्य, है ना, वेवलेंथ। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है। आगे देखो, पुरुषों की नसबंदी को क्या जाता है? उसको कहा जाता है वैक्सेटोमी। आगे है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? वो हैं अमर्त्य सेन। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। क्लियर। आगे देखो, लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? मीरा कुमारी। आगे है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वो होता है आपका राष्ट्रपति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। 94 नंबर। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो होता है प्रेसिडेंट। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? वो थी आपकी आलामारा। जी का मान कितना होता है? अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुवों पर। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने करा था? फॉरेनहाइट ने करा था। ठीक है। आगे देखो, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। फाइनली 1000 क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब पे करवा दिए फ्री में। ये 1000 क्वेश्चंस को लिखने में, PDF तैयार करने में मुझे कितनी मेहनत लगी मुझे पता है। मैंने सोचा था 1000 क्वेश्चन लिखूँगा, 50 रुपये PDF रखूँगा, सेल करूँगा, ठीक ठाक अर्निंग हो जाएगी। सेल भी किया, अर्निंग नहीं हुई उतनी अच्छी। ठीक है। बाकी जिसको ज़रूरत थी उसको मैंने PDF दे दी है, उसने डाउनलोड कर ली है 50 रुपये पे करके। 1000 क्वेश्चन है, यकीन मानो ये 1000 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं डालना है, जस्ट आपको वीडियोस देखनी है और इसके बाद PDF को पढ़ना है। जस्ट अगर आप 10 दिन के अंतराल में भी PDF को एक बार पढ़ लेते हो, एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार पढ़ लेते हो, बस इतना काफ़ी है। इसके बाद इस PDF से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके एग्ज़ाम में आएगा तो वो आप तुरंत कर दोगे, टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ आपको पढ़ना है, याद नहीं करना, सिर्फ आप पढ़ते रहिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन फिट हो जाएंगे। ये 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको करवा दिए फ्री में यूट्यूब, और बहुत मेहनत लगी है। मेहनत को थोड़ा सा अप्रिसिएट कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट लिख दो कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगता है देख के। और इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको सेकंड नंबर पर लिंक मिलेगी, वहाँ पे जाओगे तो आप 49 रुपये प्लस 6 रुपये वेबसाइट चार्ज, टोटल 54 रुपये कुछ पैसे आपको वेबसाइट पे वहाँ पे पे करने होंगे। जैसे ही पे करोगे वहीं पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा उसी पेज पे, तो सिंपली इस PDF को डाउनलोड कर लेना। इन केस डाउनलोड नहीं कर पाते तो मुझे इंस्टाग्राम पे कहीं भी बता देना कि मैंने पेमेंट कर दी है, या फिर कमेंट बॉक्स में बता देना मैंने पेमेंट कर दी है और PDF डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ, सो मैं सेंड कर दूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय गाइज़।